आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार, सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भाई देखो, आज का जो विषय है वो इतना गंभीर है और इतना मतलब सीरियस है आध्यात्मिकता से संबंध रखने वाले लोगों के लिए, जो भजन को मतलब अपने जीवन में एक साधन की तरह मानते हैं सच में ही कि हाँ, हमारा उद्देश्य, हमारा जीवन सफल केवल भगवान के भजन में ही है। वीडियो ये वाली उनके लिए बड़ी लाभदायक होने वाली है। क्या पता आधे से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का जो सार निकल कर के आएगा वो पता हो, और नहीं पता होगा तो बहुत अच्छी लगने वाली है आपको ये वीडियो। बहुत मज़ा आने वाला है। आप सच में कहोगे कि हाँ भाई, कुछ हमें सीखने को, कुछ हमें अच्छी बात पता चली है। अब देखो, मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस वीडियो में। यदि आपको ना ऐसा लगे कि हाँ, हमें कुछ सच में ही ढंग का पता चला है, तो यार जितने आप लोगों के जान पहचान में लोग हों कि हाँ, ये लोग भगवान को मानते हैं, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेज देना। किसी के काम आ जाए, किसी को कुछ अच्छी बात पता चल जाए, वो भी भगवान मेरे माध्यम से पता चलवाएँ, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत सौभाग्य की बात होगी मेरी। मैं ये नहीं कह रहा देखो सबको ही उठा करके भेज दो, ये तो मैं खुद ही मना करता हूँ भाई। और ना मैं सभी को शेयर भी करता हूँ, क्योंकि देखो जो लोग भगवान को नहीं मानते जानते, उनको ऐसी चीज़ें दिखाने से सुनाने से क्या ही फ़ायदा। तो देखो क्या होता है, वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, मेन वाले पर, कि भगवान ने कहा है दो चीज़ें होती हैं, एक बिल्कुल मतलब दोनों अपोजिट, दाएं और बाएं। अब देखो, जो हम यदि इस रास्ते पर चल रहे हैं तो इस वाले रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता इस पर भी चल रहे हैं और इस पर भी चलेंगे, एक ही पे चलना पड़ेगा। सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं भजन मार्ग में ही ये चीज़ मेन है कि इनकी कुछ वैल्यू है, और यदि संसार में हम इस चीज़ को लगाएं तो फिर तो कोई मतलब ऐसी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। कुछ भी उन दोनों में से कोई सा भी हम रास्ता सांसारिक तौर पर चुन सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा है, जो लोग मतलब भगवान पर विश्वास रखते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य ये मानते हैं कि हाँ, हमें सच में ही सीरियसली ही भगवान का भजन करना है, भक्ति मार्ग पर बढ़ना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर होने वाली है, बहुत काम की होने वाली है। अब देखो, दो जो वो रास्ते हैं, दो चीज़ें हैं, बड़ी बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे से। उनके नाम हैं श्रद्धा, दूसरी है संशय। अब देखो, श्रद्धा और संशय दोनों के ही विषय में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाए, तो ध्यान से सुनना देखो पूरी बात। भगवान ने दोनों ही चीज़ों के बारे में एक एक लाइन कही है। पहली श्रद्धा के बारे में मैं आपको बताता हूँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो, कुछ भी, कोई सा भी ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, कथा हो, प्रसंग हो, चरित्र हो, लीला हो, भगवान का नाम जप हो, रूप ध्यान हो, कुछ भी हो, भगवान का धाम हो, यदि वहाँ पर आप ऐसा मान लो, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं भगवान से संबंधित, एक पेड़ है और पेड़ की टहनी है, फूल हैं, पत्ते हैं, ये सब हैं। अब वो जो पेड़ है, वो जो वृक्ष है, उसका मूल क्या होता है, वो किस चीज़ पर टिका होता है? वो टिका होता है पेड़ अपनी जड़ पर। जब तक उसकी जड़ मजबूत नहीं है तो वो पेड़ कहीं ना कहीं मतलब ऐसा अटपटा सा रहेगा, वो गिरकर टूट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ ही मजबूत नहीं है। और अब इन सब चीज़ों की जो जड़ है, इस वाले पेड़ की जो जड़ है, वो है श्रद्धा। अब श्रद्धा मतलब बस भक्ति रूपी जो पेड़ होता है ना, श्रद्धा उसकी जड़ है। जब तक हमारी भगवान में श्रद्धा ही नहीं हुई, श्रद्धा मतलब कि संशय ना होना। देखो, एक ही चीज़ रहेगी, या तो श्रद्धा रहेगी या फिर संशय रहेगा। और संशय के लिए भगवान ने क्या कहा है, श्रद्धा के लिए मैंने आपको बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तक उस पेड़ की जड़ मजबूत नहीं हो जाती, तभी तक तो उस पेड़ का कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्योंकि जब भाई मूल जो है वो ही उसका टिका हुआ नहीं है, तो कितना ही बड़ा ऊंचा पेड़ हो जाए आगे जा कर के, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो गिरना ही है। अब यदि जड़ मजबूत हो गई तो वो पेड़ चाहे छोटा भी होगा ना, वो टिका रहेगा।
तो सबसे पहला काम भजन मार्ग में चलने से पहले या जो लोग चल रहे हैं वो अपनी भगवान पर श्रद्धा को दृढ़ करें कि हाँ ऐसा ही है। श्रद्धा विश्वास दोनों एक तरीके से मतलब समानार्थी शब्द हैं। हमें पता है भगवान पर पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं हो पाती, विश्वास नहीं हो पाता, इसलिए हम भजन का जो है वो सच में आनंद नहीं ले पाते। दूसरी, हिंदी भाषा में श्रद्धा को परिभाषित करूँ मैं कि कोई भगवान की मूर्ति है, मतलब ऐसे मैं कहता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन कह रहा हूँ ये चीज़ को परिभाषित करने के लिए, कोई भगवान की मूर्ति है, पत्थर की बनी होती है, देखो पत्थर की भगवान की मूर्ति है। हम उस मूर्ति को कितने प्रतिशत तक, मूर्ति कहना भी देखो उचित नहीं होगा। पहली बात तो ये मैं बोलता ही नहीं हूँ ऐसे कि ये भगवान की पत्थर की मूर्ति है, ऐसा नहीं, केवल भगवान है, भगवान कहो, मूर्ति नहीं कहते, चलो कैसा कह देते हैं, श्री विग्रह है भगवान का, पत्थर का बना होता है। देखो भाई हम तो इंसानी मानव तो पत्थर का, सोने का, चांदी का ऐसे ही बना सकते हैं, धातु का ही बना सकते हैं ना। तो कोई भगवान का पत्थर का श्री विग्रह है, हम उसको कितने प्रतिशत तक साक्षात भगवान मानते हैं, इसको हिंदी भाषा में मतलब सरल परिभाषा में कहते हैं श्रद्धा, कि हमारी इन भगवान में कितनी श्रद्धा है। उदाहरण के तौर पर ले लो, कोई सा भी बड़ा धाम ले लो, वृंदावन ले लो, उज्जैन ले लो, वैष्णो देवी ले लो, वहाँ पर भगवान श्री बिहारी लाल जी, भगवान महाकाल जी, भगवती माता वैष्णो देवी। तो कोई बिहारी जी का भक्त है, वो वृंदावन में बांके बिहारी लाल भगवान जी का श्री विग्रह प्रकट है, विराजित है, वो उनको कितने प्रतिशत तक भगवान मानता है, ये उसकी श्रद्धा है। पूर्ण 100% तक मानने वालों के लिए आपने सुना होगा भगवान उनके साथ भी चल दिए थे भाई। देखो ना मानने वालों के लिए तो वो यही कहेगा कि भाई ये पत्थर की मूर्ति तो खड़ी है और क्या है। यही फ़र्क होता है श्रद्धा में और संशय में। अब देखो संशय पर आते हैं। संशय करने वालों के लिए भगवान ने कहा है, क्या कहा है, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता रहता है जीव, उसका विनाश हो ही जाना है भाई। जब वो जड़ उस पेड़ की वही टिक नहीं पाई, वही बन नहीं पाई, तो भाई उस पेड़ का विनाश तो हो ही जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, यही सब प्रश्न लेकर के वो संशय वाला इंसान जो है इधर उधर भटकता रहता है। तो भजन मार्गी को क्या चाहिए कि सारे संशय को छोड़ करके, क्या होगा भाई, हम क्यों सोचें, हमने भगवान पर छोड़ दी ना, अपनी श्रद्धा को हम टिकाएं तो सही पूरे तरीके से कि हाँ प्रभु आप ही करेंगे जो करेंगे, कैसे होगा, कब होगा। भाई ये सब प्रश्न जो होते हैं ना, ये संशय वाली बुद्धि के होते हैं। श्रद्धा वाली जो बुद्धि होती है ना, वो कहती है बस मेरे तो सर्वे सर्वा भगवान स्वयं वही हैं, जो करेंगे जैसे करेंगे मेरे लिए उचित ही करेंगे, और अपने आप जब समय होगा जैसा होगा वो सब कर देंगे। अब देखो तुरंत तुरंत अभी यही याद आया मेरे को, एक रामचरितमानस की चौपाई है, भगवान स्वयं शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं, जब भगवती माता पार्वती जी जो हैं भगवान शंकर से राम जी की कथा सुनाने के लिए कहती हैं कि प्रभु जिस कथा में, जिन भगवान सच्चिदानंद श्री राम जी में आप अपना मन और ध्यान लगाए रहते हैं, उन भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा जो है मुझे भी श्रवण कराइए। तो पहली शर्त देखो, ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा आपको। जो भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिया, तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना होगा, राम कथा को सुनने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, देखो ध्यान से सुनना, प्रथम ही मन अनुराग भवानी। क्या कहते हैं कि देखो ऐसे मत सुनना कि हाँ ऐसा भी हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, क्वेश्चनिंग बिल्कुल भी नहीं। जहाँ प्रश्न आया भगवान की लीला पर, चरित्र पर, प्रसंग पर, अब प्रश्न ऐसा भी नहीं कि देखो अपने आध्यात्मिक प्रश्न जो मन में आ रहे हैं वो भी ना पूछें हम, ऐसे वाले प्रश्न नहीं, ध्यान से समझना। संशयात्मक जो प्रश्न होते हैं वो, कि हाँ श्रद्धा और विश्वास हमारी नहीं है, वो वाले प्रश्न। तो भगवान शंकर जी ने क्या कहा, प्रथम ही मन अनुराग भवानी। सबसे पहले मन में अनुराग हो तो ही सुनना, तो ही मुझे कहना कि हाँ, मतलब मन में इंटरेस्ट हो, कि हाँ पूरी श्रद्धा हो, भगवान श्री राम जी पर पूर्ण विश्वास हो कि मतलब हाँ ऐसा ही हुआ होगा। तो भगवान शंकर जी ने क्या कहा, प्रथमई मन अनुराग भवानी। सबसे पहला काम पार्वती तुम्हारा ये है कि तुम्हारा मन में भगवान रामचंद्र जी के प्रति और भगवान की कथा के प्रति अनुराग हो, संशय बुद्धि ना हो। ऐसा ना हो कि हाँ इस बात पर, हर चीज़ पर यही हो रहा है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ये तो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है।
और जबकि उन्होंने देखो पूरी कथा आपको सबको पता ही होगी, पुराने अपने पूर्व जन्म में भगवान की कथा पर मतलब भगवान के जीवन पर संचय किया था। जब वो सती के रूप में माता पार्वती का वेश धारण कर लिया था उन्होंने तो मतलब सीता जी का, तो भगवान शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें संशय हो गया था कि ये भगवान सच्चिदानंद राम कैसे हो सकते हैं। तो जब जहाँ संशय आया देखो वहाँ तो विनाश होना ही है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम भजन तो चलो हमारा बाद में शुरू हो जाए वो ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहले हमारी जड़ जो है, हमारा विश्वास भगवान के चरणों में, हमारी श्रद्धा भगवान के। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है लेकिन वीडियो अपलोड करनी थी, इस चक्कर में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना बोला मुझसे बिल्कुल भी नहीं जा रहा। लेकिन मैंने सोचा चलो फिर मतलब वो छूट जाती है जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना डाले हुए, तो फिर इंटरेक्शन कट हो जाता है। मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, पहले सबसे पहले हम मतलब अपनी भगवान के ऊपर श्रद्धा दृढ़ करें कि हाँ ये ही भगवान है, ये ही मेरे सर्वे सर्वा हैं। जब ऐसा होने लगेगा ना धीरे धीरे, तो हमारी बुद्धि से जो प्रश्न होते हैं ना, देखो जहाँ संशय होगा ना वहाँ चिंताएं, दुख, परेशानियाँ, संकट, इधर उधर की ऊहा पोहो, ये सब मतलब अपना ऊट पटांग बातें चलती रहेंगी कि ये होगा, ये हो गया, ऐसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कौन करेगा। और आप कभी सच्चे संत को, भक्त को देखना, उसके अंदर ऐसी कोई भी चिंता नहीं होती। वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसके ऊपर कैसी भी विपरीत परिस्थिति डाल दो, वो हमेशा ऐसे मुस्कुराता हुआ दिखेगा आपको कि हाँ मेरे तो जो है वो करेंगे अपने आप, भाई चिंता करने की ज़रूरत तो तुम्हें है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि जो चिंता कर रहा है अभी उसकी श्रद्धा टिकी नहीं है, उसका विश्वास नहीं हुआ है। तो वो भाई प्रश्न बुद्धि तो उसमें आ ही जानी है, संशय बुद्धि। और संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश अंत में फिर हो ही जाएगा। विनाश का मतलब है देखो मरना तो सभी को है, विनाश का मतलब है उसका भजन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि भजन हुआ ही नहीं सही ढंग से। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कुछ उसको किसी श्रद्धावान से आप ये चीज़ें करो तो वो निश्चिंत होकर के कहेगा मेरे तो भगवान हैंगे, वो सब कुछ मेरा उचित समय पर मतलब हर चीज़ कर देंगे। तो और उसका भजन फिर जुड़ता भी रहता है, उसका भजन फिर कारगर होता है, क्योंकि उसकी जो जड़ है ना उस पेड़ की, वो मजबूत हो गई है, वो टिक गई है। अब वो पेड़ चाहे छोटा सा हो, चाहे पौधा हो, चाहे झाड़ी बन गया हो, चाहे वो पेड़ पूरा बन गया हो, वो टिक ही जाएगा क्योंकि उसकी जो जड़ है वो अब उसने मजबूत कर ली है। तो शायद मैं अपनी बात को, विचारों को मतलब आपको बता पाने में सफल रहा होऊंगा। समझ में आए तो मुझे बताना ज़रूर, ना समझ में आए तो भी बताना ज़रूर। फिर मैं अगली बार से और प्रयास करूंगा कि अपनी भाषा थोड़ी सी और सरल कर सकूं। लेकिन देखो आप सभी से बड़ी विनती है, आपको बात कुछ भी अच्छी लगी हो तो आप अपनी समझ से जिसको ये बातें पहुंचाई जा सकती हैं उन लोगों को शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।